श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कई चीज़ें समझ में आने पर भी समझाते नहीं बनती। कुछ साल पहले अमेरिका में लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में स्टेट में एक लॉस एंजलिस जगह है, वहाँ से थोड़ी दूर दिखाने के लिए लोग मुझे ले गए। उस जगह का नाम यूनिवर्सल स्टूडियो है। तो एक बस में चढ़ाया दिखाने के लिए, उसके पैसे लगते होंगे। तो बस जा रही है, एकदम वर्षा होने लगी। जब निकले, कहीं बादल बाहर नहीं, बस एकदम वर्षा होने लगी। तो एक बार तो हम चौंके, फिर देखा कि ये जान के वर्षा कराई गई है। फिर आगे चले तो एक पहाड़ी से निकले तो एकदम इतने नीचे बस चली गई कि ये गए। अब वो कैसे मशीन से बंधी रहती है कि यूं चली गई। फिर इसके बाद एक पहाड़ के भीतर से निकले तो पहाड़ी ढह गई। एक मकान के बीच से मकान की छत गिरती, बिल्कुल सचमुच गिरी, देखी कि छत टूट गई, लेकिन टूटी हुई भी ऊपर नहीं आई, टूट गई। ये सब देख लिया। अंत में 8 कमरे से बने थे, जैसे आपके गैरेज बने होते हैं ना, यस, दुकानें शटर वाली बनी होती, ऐसे ही एक में ले गए। उसमें जीपें थी। तो ऐसे ही 8 जगह थे। उनका मैं नहीं जानता, अपना जानता हूँ। उसमें बिठाया, उसमें 8 लोग बैठे। इसके बाद सब देखा कि बस कमरा है, सामने शटर है, ये बिठाया है। मैंने सोचा शायद आगे जाके निकालेंगे। अंधेरा कर दिया। फिर पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। हमको दिख रहा है कि हमारी गाड़ी चल रही है और आगे जाके पहाड़ पर टकरा गई। और एक जगह ऐसे जीप यूं हो गई है, ऐसे गिरते गिरते बचे, बिल्कुल यूं। हमको 100% लग रहा है। अब ये लगता था कि बस अब जल्दी दिखाना बंद कर दें। अब देखो, खेल देखने गए हैं, पता भी है, समझ भी रहे हैं, लेकिन ये लगता था ये बंद कर दें। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट दिखाया, विराट देख के डर गया और कहता है जैसे आप पहले थे वैसे ही हो जाओ। ऐसे ही देखा, जब बंद किया तो राहत मिली। उस समय हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन पूरे खतरे। अब मैं सोचता हूं कि दोबारा उसमें यदि फिर बैठूं तो अब डर लगेगा कि नहीं। उसी में फिर बैठूं तो डर लगेगा कि नहीं। तो किसी को कहा तो उन्होंने कहा फिर लगेगा। अब वो लगे न लगे, वो जानो तुम जानो हम जाने, पर बताना इतना है कि 100% झूठ होने पर भी एकदम अंधेरा कर दिया और गाड़ी यूं 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 लग रहा है दौड़ रही है। 80 की 100 की स्पीड में चल नहीं रही। पता नहीं कैसे उसमें गति दी कि चलती लगती है। ब्रेक मालूम पड़ता है, ब्रेक मार दिया।
तो प्रतीति से हम इतना प्रभावित हो जाते हैं, प्रतीति जो मालूम पड़ता है, बस इतना उदाहरण है। मालूम पड़ता है कि आपको ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो, वहां नहीं, यहां भी मालूम पड़ता है। अध्यात्म कहता है ये मालूम पड़ता है। जिस समय तुम्हारी बुद्धि इससे अंदर लौट जाती है, ये प्रतीति खो जाती है। इसी का नाम समाधि है। समाधि में और क्या होता है, आपकी चित्त वृत्तियां लौट जाती हैं, तो जो प्रतीति होती थी नहीं होती। हम उसमें बैठे थे तो प्रतीति होती थी, उससे हट गए तो प्रतीति बंद हो गई। हम वैसे ही, वो सब वैसे ही, कहीं कुछ हुआ नहीं। पर इस माया से पार जाना, मम माया दुरत्यया, मेरी माया दुस्तर है, इससे पार जाना कठिन है। जैसा लगता है अनुभूति होती है, और क्या होता, मान भी लें कि आत्मा नहीं मरती, लेकिन कितना समझाने के बाद फिर मरना, फिर दुख, फिर भय, फिर चिंता, फिर मेरा तेरा, वो जाता ही नहीं। मैं और मोर तोड़ते हैं माया। अब ये मैं और मेरा यदि नहीं मालूम पड़े, चाहे गहरी नींद में सही, गहरी नींद में मैं मेरा नहीं, कोई समस्या नहीं। यहां तक मृत्यु में भी यदि ये मैं मेरा खो जाएगा तो कोई नहीं, मरने के पहले ही सारी समस्या है, ये मालूम पड़ता है। इसलिए बार 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 गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्, अमूढ़ ज्ञानी जन, सावधान पुरुष, सजग इस प्रतीति के बंधन से मुक्त होते। हम सब माया में जीते हैं, अर्थात माया से जो मालूम पड़ता है इसी को सच मान कर जीते हैं। इस माया के अनुभवों से पार होकर नित्य शुद्ध मुक्त मैं को नहीं समझ पा रहे। चाहने पर भी, जानते हुए भी सुख दुख की अनुभूति होती है, भय चिंता आती है, मैं रोज खड़ा हो जाता है। मैं खड़ा हो जाता है तो मेरा अपने आप खड़ा हो जाता है, देर थोड़ी लगती। और मैं मेरा खड़ा होते हुए लाभ हानि का ख्याल खड़ा हो जाता है, और उस लाभ को रखने के लिए, हानि से बचने के लिए सारी बुद्धि लगाते रहते हैं। तो हम जागने में मेहनत नहीं करते, सावधान होने में नहीं करते, जो प्रतीत होता है इसी को ठीक ठाक करने में लगे रहते हैं। हमें हानि का पता चलता है तो लगता है हानि ना हो, लाभ हुआ है तो बचा रहे, मैं देह हूँ बचा रहूं, मैं सुखी बना रहूं। अब सुखी होना एक ख्याल है, दुखी होना भी एक ख्याल है, वहाँ बुद्धि के सिवा कुछ नहीं है। चलो जागृत में मान भी लें, स्वप्न में दुख क्या था, दिमाग के सिवा स्वप्न था ना वहाँ दुख देने वाले सच्चे थे, ना वो जगह, वो जगहें सच्ची नहीं थी, वो देश, वो समय, वह व्यक्ति, सब ख्याल थे। कहीं चल के गए, थक गए, अब उतनी दूर चले, जगह ही नहीं, चले कहाँ, देह ही यहाँ पड़ा है, चला कौन। पर चलता भी दिखता है, दूरी भी दिखती है, थकान भी आती है। स्वप्न में कभी थकते नहीं, चलना पड़ जाए तो। अब देखिए इतने देर तक चले, अब ये समय कौन सा है, घड़ी से जाग के देखा तो 5 मिनट हुए हैं, और वहाँ 5 घंटे सफ़र किया। अब 5 घंटा ये जो टाइम था, सच्चा था कि झूठा,
समय झूठा, वो यहाँ से वहाँ तक चलते गए, वो जगह दूरी झूठी। जिन पैरों से चले वो पैर ही असली नहीं, असली पैर तो यहाँ आराम से पड़े हुए हैं। सब चीजें ख्याल की सच्ची लगने लगती। ये छोड़ दो, ये नहीं समझ आता, वो ख्याल तो है, वहाँ कौन सा थकान क्या है, पर सब दिमाग में लगने लगता। ऐसे ही इस समय भी मैं लगने लगता है, मेरा लगने लगता है, सुख दुख लगने लगता है, हानि लाभ। चलो लगे, स्वप्नों से जग जाते हो कि नहीं? एक बात ध्यान रखो, स्वप्न देखते भी हो, जग भी जाते हो। कभी कभी मैं पूछता हूं कि यदि जगना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होता, जगना स्वप्नों से, तो तुम कभी न जग, क्योंकि तुम सोए ही नहीं मानते थे, जगते कैसे? जागने की इच्छा तो करते ही नहीं। कोई स्वप्न में हम जानते हैं कि हम सोए हैं, जग जाएं? वो तो वैसे ही नींद खुल जाती है, खुल जाती है, नींद चली जाती है, स्वप्न का अंत हो जाता है। वो तो एक प्रकृति का विधान है, पर यहाँ कभी नहीं जागते। तो इतना ही है, रोज स्वप्न हो कोई बात नहीं है, स्वप्न आज तक बंद नहीं हुए हमारे, लेकिन कोई स्वप्न नहीं जिसके बाद जागे नहीं। और जागने का मतलब जो हुआ वो झूठ, जो हुआ झूठ। ऐसे ही रोज सुख हो रोज दुख हो, हम ये नहीं कहते सुख दुख नहीं हो, रोज सुख हो दुख हो, हानि लाभ सब हो क्षण भर, पर दूसरे क्षण जाग जाओ और देखो कुछ भी नहीं। सिर्फ जगना और आ जाए। स्वप्नों से जगना आपको आता है ये नहीं? बोलो। जगने इस जगत में भी जैसे दुख हो सुख हो, हानि हो लाभ हो, मैं हो मेरा हो, लेकिन एक क्षण जगने का भी हो जाए, जब हम देखें न मैं है न मेरा है, न तू है न तेरा है, न हानि है न लाभ है, ऐसा चैतन्य में रोज मिल जाए। थोड़ी देर सब गड़बड़, और थोड़ी देर के बाद मैं अपने मैं को देखूं कि इसमें न गड़बड़ी हुई है, न है, न आगे कभी हो सकती है। ये जागना ही मुक्ति है। होना बंद हो जाए मुक्ति नहीं, होना तो रोज नींद में बंद हो जाता है। जगत की प्रतीति होनी बंद हो जाए, दुख सुख मालूम पड़ने बंद हो जाए, उसका नाम मोक्ष है नहीं। जो इस संपूर्ण प्रतीतियों को स्वप्नवत जान गया है और अपनी चित सत्ता आत्मा को परम सत्य एकमेव अद्वितीय नित्य शुद्ध मुक्त मान जाता है, इस प्रतीति के बाद बस समझो वो जाग गया। और प्रतिदिन फिर जगत दिखेगा, जैसे प्रतिदिन स्वप्न दिखता है, नहीं दिखता? स्वप्न दिखता, कुछ दिखे, कौन सा दिखे? रोज दिखता है, रोज जगते हो रोज दिखता है रोज। ऐसे ही रोज जगत दिखे, रोज दुख हो, रोज चिंताएं हो, रोज सब कुछ हो, जो कुछ होता था सब हो, पर एक चीज नई जुड़ गई, पहले कभी जागते नहीं थे। स्वप्न से जागते थे, जगत से नहीं जागते थे। अब एक नई बात जुड़ गई कि जगत से भी रोज जग जाते हैं। थोड़ी देर जगत देखते हैं और थोड़ी देर होश में हम देखते हैं कि जगत नाम की वस्तु नहीं है, जन्म मरण नहीं है, हानि लाभ नहीं है, सुख दुख नहीं है। और ये कहते नहीं, अनुभव करते हैं। स्वप्न झूठे होते हैं, ये आप कहते ही नहीं हो, जग कर देखते हो। तो स्वप्नों का न रहना, स्वप्नों की झूठाई हर जगह व्यक्ति जानता है। जगत के सभी दुख
जगत के दुख ही नहीं, जगत, इस जागृत का जन्म मरण, इस जागृत का मैं मेरा, इस जागृत के सुख दुख हानि लाभ, यह भी मुझ चेतन तत्व में केवल प्रतीत होते हैं नहीं। बस ये ध्यान आना ही कि नहीं है, जाग गए। फिर थोड़ी देर बाद झपकी आएगी। जब ध्यान में आए, विचार में आए, चिंतन किया तो जगत गया, और फिर जरा ध्यान से हटे, फिर जगत आ गई। इसके आने से मत घबराओ। कभी जगत ना दिखे चिंता मत करो। पहले जगत दिखता था और फिर जगत बना रहता था, हम सो जाते थे। अभी तक क्या रोज होता है? जगत दिखता है, फिर तुम सो जाते हो तो जगत नहीं दिखता। तुम जगत को स्वप्नवत नहीं देख पाए। अज्ञानी में ज्ञानी में फर्क क्या है? अज्ञानी जगत को सत्य देखता है और फिर देखता है कि मैं सो गया था, जगत तो था, मैं सो गया था। जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न से ये नहीं मानता स्वप्न तो है पर मुझे दिखने बंद हो गए। स्वप्न थे, हैं, अब मुझे दिख नहीं रहे। क्या मानते हो कि मैं अब सो गया हूं इसलिए जगत स्वप्न नहीं दिखता? क्या कहते हो? मैं जाग गया हूं और स्वप्न नहीं दिखता। ऐसे ही जिस ज्ञान में, जिस ब्रह्म विचार में मैं सत्य हूं, आत्मा ब्रह्म और जगत स्वप्नवत अध्यस्त मिथ्या प्रतीति है, ऐसा जो देख लेता है उस व्यक्ति को हम जागा कहते हैं। ऐसा जागा व्यक्ति, मान लो बुद्धि पुनः उस विचार से आई, फिर जगत दिख रहा है, सब कुछ हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, अब किसी को आता हो ना आता हो हमें आ जाता है, हमको दुख हो जाता है, हमको सुख हो जाता है। और अभी आप सुन रहे थे स्वामी चित्तप्रकाश जी का ये आश्रम, संस्था, दिल्ली का, पत्रिका का जो ग्राहक बनाए, अच्छा लगता है कि नहीं? हमें भी लगता है। ग्राहक बनने पर अच्छा लगता है और आश्रम अच्छा लगता है, प्रचार अच्छा लगता है, पर 24 घंटे यही नहीं लगता। थोड़ी देर हमको सब झूठा भी लगता है। जिस दिन तुमको सब दिखे और सब झूठा भी लग जाए रोज, स्वप्न कितने दिन बाद झूठा होता है और सच्चा कब लगता है? 10-15 दिन के बाद वो उसी समय सच्चा लग जाता है और जागते झूठा। ये जगत जरा सा ब्रह्म विचार से हटते ही जगत दिखने लगता है और ब्रह्म विचार करते जगत झूठा लगता है। सो जाने पे नहीं, जगते 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 जिसको सुख दुख झूठे लग जाते हैं, जगते जगते चले जाते हैं, नहीं झूठे लगते हैं। यहां तक मैं और मेरा झूठा लगता है। मैं ये ख्याल है, पैदा हुआ खोया, चैतन्य सत्य है, मैं नहीं, तू नहीं, ये वो नहीं, ये तो कल्पना है, ये तो माया मात्र है, द्वैत। माया मात्र मिदम द्वैतम, मैं हूं तुम हो, मैं हूं ये है, मैं है, मैं ये है, मैं वहां नहीं है, ये सब स्वप्न है एक चैतन्य में। अर्थात एक चैतन्य अधिष्ठान का ज्ञान ही जागना है। चैतन्य अधिष्ठान को जाने बिना जागना भी आपका जागना नहीं है, ध्यान भी आपका जागना नहीं है। सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। और जागृत भी स्वप्न है, स्वप्न भी स्वप्न है, सुषुप्ति भी स्वप्न है। अपने चित्त सत्ता के अतिरिक्त और सब कल्पना ही स्वप्न है। एक चैतन्य सत वस्तु
हाँ, एक ही असल में परम सत्य एक ही है और सब सत्य लगते हैं, सब नंबर 2 के हैं। व्यवहारिक सत्य है, प्रातिभाषिक सत्य है, हाँ, दृश्यात्मक सत्य है, माया मात्र सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है, माया से है। अरे भाई, घड़ा कोई झूठा है, सच्चा है, पर एक घड़ा सच्चा है, एक मिट्टी सच्ची है। बोलो, एक घड़ा सच्चा, एक मिट्टी सच्ची, और दोनों में से पूरा सच्चा कौन है? पूरा घड़ा या मिट्टी? बस ये सब सच्चा है, सब सच्चा है, पर सब में चैतन्य का होना ही सच्चा है, उसके बिना कोई सच्चा नहीं। जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्यता से सब सच्चा दिखता है और मोह की सहायता से सच्चा समझ आने लगता है, और मोह चला जाए तभी झूठा समझ आने लगता है। इसलिए आपको अधिक क्या समझाएं, रोज जगना सीखो। रोज सोना रोज, स्वप्ना रोज, सोना रोज, स्वप्ना रोज, जगना रोज। ऐसे ही जगना रोज, जगत दिखना रोज, और जगत को झूठा जानना रोज। 3 काम। जैसे रोज सोना, स्वप्ना देखना और फिर जग जाना, रोज चलने दो, बंद मत करो, कर भी नहीं सकते। ऐसे ही रोज जगत को मिथ्या देखो, स्वप्नवत देखो, चैतन्य आत्मा को सत्य देखो, और फिर जगत देखो, फिर आत्मा को ब्रह्म देखो, फिर जगत देखो। रोज जगत देखो, मना नहीं है, जगत देखना मना नहीं, पर जगत को प्रतिदिन जब जगत दिखाई पड़े, व्यवहार हो जाए, सुख दुख हो जाए, उसके 1-2 मिनट बाद देखो क्या है सत्य। इसलिए इस जगत का बंधन क्या है? अविचार कृतो बंधा विचारेण विलीयते। अविचार का बंधन है, विचार से कट जाता है। और हम लोग रोज विचार करते हैं, विचार और कुछ नहीं। हमारे गुरुदेव कहते थे, चलो तो विचार, उठो तो विचार, सो तो विचार, जागो तो विचार, जो कुछ करो विचार, और यही पूजा, यही आचार। सबसे बड़ा आचरण विचार, सबसे बड़ी पूजा विचार। गुरुदेव कहते सो तो विचार, उठो तो विचार, जागते विचार करो, कौन अभी आया, अभी इसके पहले कौन था। सोने के पहले सोच लो कौन खो जाएगा। सोते सोते क्या क्या जाने वाला है, कुछ तो बचेगा, ख्याल नहीं बचेंगे। ऐसे ही अभी अभी जगते जगते क्या क्या आ गया, ख्याल आ गया, मन आ गया, दुनिया आ गई। अभी कहाँ थी? अभी जाओगे नींद में, विचार करो। जाग के विचार किया, सपने थे, जाग कर विचार आया, नींद थी। नींद में विचार कर सकते हो कि जगत था? गहरी नींद में आप विचार करो कि जगत था, अभी अभी मैं सो गया हूं, बोलो, नहीं कर सकते। गहरी नींद में जा सकते हो, पर वहां जाकर जगत को छोड़ आया हूं, जगत की प्रतीति चली गई है, यहाँ जगत नहीं है, ऐसा विचार सुसुप्ति में। अच्छा, स्वप्न में विचार करोगे कि अभी एक जगत और मैं देख रहा था, अभी अभी एक जगत देख रहा था, अभी उस जगत से सो गया हूं, अब यह जगत मैं देख रहा हूं, बोलो, नहीं। जगत देखते हो, जगत को भूलते हो, पर जो देखते हो उसी को सच देखते हो। इसके पहले एक जगत था, वहां नहीं देख सकते। स्वप्न वाला सोच नहीं सकता। यहां तक याद है कि ये व्यक्ति मर गया था,
अब फिर आ गया। ये नहीं लगता कि जागृत में मरा था, ये स्वप्न है, या वो व्यवहार में मरा था, ये प्रातिभाषिक है। लगता है ये वही व्यक्ति है, मरा था आ गया। अर्थात वहाँ दो जगतों पर, ये स्वप्न जगत है, वो जागृत जगत था। स्वप्न वाला सोच नहीं सकता, पर जागृत वाला यहाँ बैठकर देखता है नींद हुई थी, यहाँ बैठकर देखता है सपने हुए थे, यहाँ बैठ कर देखता है जागृत है, और यहीं बैठकर ये भी देखता है कि ये जागृत भी नींद में नहीं रहता। ये इस समय के न रहने का विचार भी इस समय कर सकते हो। इसी तरह से ब्रह्म विचार वाला व्यक्ति जागृत में ये विचार कर सकता है कि मैं देह नहीं हूं, ये अवस्थाएं नहीं हूं, ये दृश्य नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। यह विचार जागृत का कर सकता है। जागृत का इतना महत्व है इस, और मनुष्य देह में यह सब विचार कर सकते हो, पशु देह में नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य देह का महत्व है। मनुष्य देह का महत्व इसलिए नहीं है, पहले भी बता चुका, फिर याद दिला दूं। कुत्ते का शरीर नाशी होता है, मनुष्य का शरीर अविनाशी होता है। बोलो, नाशी होता है। अच्छा, मयूर का शरीर असुंदर होता है, मनुष्य का ज्यादा सुंदर होता है। अच्छा, मनुष्य की बोली बहुत अच्छी होती है, कोयल की नहीं। तो तुम किस बात के कारण अच्छे हो? अच्छा, गाय के, भैंस के, बकरी के, इन जीव जंतुओं की चमड़ी बड़े काम की है, उनके जूते तक बन जाते हैं। मनुष्य की चमड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा अच्छा, और बता दें, गाय का गोबर है, रद्दी है ना वो। अब तुम महान आदमी हो, तुम्हारा वो भी काम का नहीं, फिर क्यों अच्छे हो? सब कुछ रद्दी, पशु से सब कुछ रद्दी, ये पहले कथाओं में सुनते थे। सब कुछ रद्दी, पर एक विशेषता है कि इस शरीर से जो कुछ तुम समझ सकते हो और किसी शरीर से नहीं समझ सकते। इसलिए हजारों कमियां होने पर भी तुम धन्यवाद के पात्र हो, बधाई के पात्र हो। और सब कुछ तो अच्छा है ही नहीं, करनी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। एक ही काम भगवान ने दिया है कि तुम भगवान को पहचान सको, सत्य को पहचान सको, सुमिरन कर सको, और इस दुनिया के बंधन को काट सको, इस अज्ञानता का नाश कर सको, सृष्टि का बाध कर सको। ऐसी खूबी तुमको भगवान ने दी है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। और कोई खूबी नहीं है कि मनुष्य का शरीर दीर्घायु है, ये मनुष्य का शरीर ज्यादा वैज्ञानिक है, मनुष्य का शरीर बड़ी लंबी आयु का है। हमसे ज्यादा आयु के और हैं, पेड़ पहाड़ हैं, कई कीड़े मकोड़े हैं। सुना है सांप जो है, सुना है सहस्रायु होता है, पर बहुत दिन साथ रहे नहीं, पता नहीं उम्र का उसकी, पर ये पढ़ी पढ़ाई सुनी सी बात है, पर दीर्घायु होता है। चलो होता हो, और तुम कम आयु के भी हो तो क्या, काम वैसे ज्यादा के होते तो मर जाते, क्या फर्क पड़ता। तो नहीं मरने वाले को खोज लिया, इसलिए स्वल्पायु भी अल्पायु भी महान है।